अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक यूनिक के किचन में आपको खुशामदीद करते एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, देखिए स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं इसमें और चॉकलेट, ये कोको पाउडर भी है, कॉफ़ी भी है। तो आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चॉकलेट मोका स्ट्रॉबेरी केक। ठीक है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा वो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट कोको पाउडर का होगा, और जो इसकी अंदर जो माइल्ड फ्लेवर होगा वो कॉफ़ी का होगा। अच्छा, इसके ऊपर जो सॉस हम देंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी उसके बारे में भी, और वो हल्का सा बिल्कुल लाइट सा इसका एक चॉकलेट सॉस होगा, और उससे इसका जो टेक्सचर है, उसका जो फ्लेवर है वो बड़ा अच्छा इन्हांस हो जाएगा। और स्ट्रॉबेरी के साथ एक बिल्कुल डिफरेंट आपको ये लगेगी रेसिपी, क्योंकि मोका केक तो आपने मोका चॉकलेट और मोका दो बहुत सुने होंगे, चॉकलेट मोका केक, कॉफ़ी केक, सिंपल चॉकलेट केक, लेकिन चॉकलेट मोका स्ट्रॉबेरी के साथ आपने नहीं अभी तक देखा होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, और इसका मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि एक हमने ओवन को 150 से लेके 180 तक हम रखते हैं, दरमियान में प्री हीट कर लेते हैं हाफ़ एन आवर के लिए। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको एक और चीज़ है कि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी कि पतीली में या कढ़ाई में बनाना सिखाएं, तो आज मैं आपको कढ़ाई के अंदर बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह ये इजीली बन जाता है। कोई इसका ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें सिर्फ इसके लिए ओवन ही चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो ये पैन है ये तकरीबन 8 से 6 इंच का पैन है, और ये मैंने इस तरह से ऑयलिंग करने के बाद, ग्रीसिंग करने के बाद, कोको पाउडर इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको टैप करके छान के, और इसको आप जो भी एक्सेस हो वो आप निकाल दीजिए। और इस तरह से ये देखिए क्लियर सी कोटिंग सी हमारी ये चारों तरफ आ गई है। ये 8 इंच का पैन है, आप चाहे तो 6 इंच का पैन भी ले सकते हैं। उसमें ये होगा कि केक ऊपर तक आएगा और आपकी लेयर्स ज़्यादा हो जाएंगी अगर आपको लेयर्स करनी है। ये वन साइड केक होता है, इसमें लेयर्स हम नहीं करेंगे, सिंपल होगा बिल्कुल। लेकिन जो इसके अंदर की जो चीज़ें डल रही हैं उससे बहुत ही इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली, नोट कर ली। अच्छा, अब मैं आती हूँ इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हमारे पास है 1 कप मैदा, सिंपल जो फ्लावर होता है हमारे पास वाइट वाला। अच्छा, और ये है हमारे पास कोको, ये कोको हमारे पास जा रहा है 1/4 कप। और शुगर है जो नॉर्मल घर की चीनी होती है पिसी हुई, ये हमारे पास जा रही है 1/2 कप। ठीक है। अच्छा, ये है स्ट्रॉबेरी, आजकल सीज़न में बहुत आ रही है और बहुत सारी रेसिपीज स्ट्रॉबेरीज़ की दूंगी मैं आपको। और ये जो है वो बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, और बच्चे जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद करते हैं, प्लेन में भी, और चूँकि चॉकलेट में बहुत पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने इसको चॉकलेट की रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोको पाउडर और कॉफ़ी के साथ। तो ये हमारे पास है तकरीबन 1/4 कप से लेके 1/2 कप तक ले जा सकते हैं आप इसको। एक जितने आप फ्रूट डालेंगे उतनी अच्छा ये बनेगा। अच्छा, ये मिल्क है, ये अभी मैंने लिया है 1/4 कप, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मुझे अगर नीड होगी तो मैं पूरा डालूंगी, नहीं तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको कि कितना इस्तेमाल होता है। अच्छा, ऑयल हमारे पास जा रहा है, ये भी है हमारे पास 1/2 कप। बेकिंग सोडा है हमारे पास 1/4 टीस्पून, अंडा 1 जाएगा इसके अंदर, और बेकिंग पाउडर जो है वो लिखिएगा कि 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून, और आप जब मेजर करेंगे तो लीजिएगा भी आप इसी तरीके से। अच्छा, एक चीज़ आपको पता ही है कि जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं तो बेकिंग के अंदर बहुत काउंट करती है मेजरमेंट। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून है, इसी तरह से लीजिएगा। ठीक है। अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये मैं सारा आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि पहले आपने क्या करना है और फिर आपने इसको किस तरह से बनाना है। अच्छा, अब देखिए, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम कोई केक बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे चीज़ों को जो छानना होता है वो ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप एक बाउल ले लीजिए। अच्छा, इसको किसी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो ये हमारा हैंड बीटर होता है इसके साथ मैं इसको प्रिपेयर करूँगी। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डाल लेंगे ये मैदा, जो 1 कप मैंने आपको क्वांटिटी में बताया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये डालेंगे बेकिंग सोडा, कॉफ़ी, सब चीज़ों को हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ छानना है ताकि ये एक जान हो जाए, और जब हम इसको हैंड बीटर से इसका अमल करें तो हमें आसानी हो जाए। अच्छा, कोको पाउडर मैंने डाल दिया और ये चला गया हमारा बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको मैं छान लूँ। देखिए, इस तरह से इसके अंदर लम्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, कोई गुठली कोई भी चीज़ इसके अंदर हो तो वो ना रह जाए। इस वजह से भी हम इसको छान लेते हैं, और छानने से जब इसके अंदर से एयर क्रॉसिंग होती है तो
क्रॉस हो जाती है तो हमारा जो केक है वो बहुत अच्छा फूला फूला बनता है। अच्छा, ये जो चीनी है पिसी हुई, ये भी मैं इस वक्त इसी में शामिल करूँगी। ठीक है, बहुत इजी है। मैं जो भी आपको चीज़ें सिखा रही होती हूँ उसमें चीज़ों को इतना मुश्किल नहीं बना देती कि वो आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो जाए कि 10 बर्तन सने, उसमें 10 बर्तन ख़राब हो और 10 चीज़ें इस्तेमाल हो, मशीनें चाहिए हो। सिंपल कुछ भी नहीं है। अगर आपका मूड है खाने का, आपने फटाफट इंग्रेडिएंट्स जमा किए और बना लिया, बस ये हमने करना है। सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है। अब मैं जिसको मिक्स करती हूँ, देखिए बस ये एक अच्छा सा हमारे पास पाउडर तैयार हो गया सब चीज़ों को मिक्स करते हुए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अच्छा मिक्स कर लेते हैं और इसको मैं हटा देती हूँ, बल्कि मिक्सिंग का अमल मेरा इससे ज़्यादा अच्छा होगा हैंड बीटर से। ठीक है, अब आप जब इसको बनाएंगे कढ़ाई या पतीली में तो आप देखेंगे कितना इजी इसका प्रोसेस होता है। अच्छा, इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, अब जो ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, मतलब आपको खुद हैरत होगी कि इतनी आसानी से इतना सब जल्दी से ये केक कैसे तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, अब इसमें मैंने डाला ऑयल। देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं करना आपने, एक जो है वो चीज़ें जमा करनी है और फटाफट से ये तैयार हो जाएगा। ये हमने डाल दिया अंडा, सब कुछ एक साथ डाला है, कुछ आपको नहीं करना। अच्छा, अब मैं दूध भी इसका इस वक्त ही डाल दूँगी इसमें पूरा। बस ये देखिए, ये हो गया हमारे पास रेडी। बस हमने इसको करना है मिक्स अच्छा सा। इसका जो पेस्ट है वो बहुत रनिंग नहीं होगा। जो बैटर हमारे पास तैयार हो रहा है वो रनिंग नहीं होगा, ये चीज़ जहन में रखिएगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने इसमें डाली है स्ट्रॉबेरीज़। जब स्ट्रॉबेरीज़ कुक होती हैं और उनको हीट मिलती है तो उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो उनका अपना पानी होता है, वो अपना पानी छोड़ती हैं और फिर इसके साथ एक एक्यूरेट इनकी टेंडेंसी बन जाती है इसको बेक होने के लिए। तो मुझे तो अभी से इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, बस देखा आपने, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। और अभी आप ये देख रहे हैं, जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हमने ये पैन प्रिपेयर किया है ये सारा आपने इसके अंदर डाल देना है। ये अच्छे से आपने इसमें स्प्रेड करना है। अच्छा, कुकिंग टाइम जो है ना इसका तकरीबन 30, 35, 40 तक जा सकता है। ठीक है, ये आप स्क्रूवर डाल के जब चेक करते हैं हम तो हमें आइडिया हो जाता है। और ये बताइए आपको केक चेक करने का तरीका, कोई भी आप टूथपिक, स्क्रूवर कुछ भी ले लीजिए, उससे आप डाल के देखिए। अगर वो ड्राई आता है तो इसका मतलब है कि आपका केक जो है वो रेडी है, और नहीं आता तो इसका मतलब है कि अभी वो टाइम और उसमें टेकिंग है थोड़ी सी। अच्छा, ये देखिए, ये आपने इसमें डाल के हल्का सा हमने इसको टैप करना। ये अमल मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इससे एयर पास हो जाती है और केक जो है वो आपका इवनली बेक होता है और अच्छा सा जो है वो फूलता है, वो फ्लफ़ी भी रहता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपके, जो देखा है आपने, जब केक की कटिंग करते तो बबल से हुए होते हैं तो वो गैप गैप से आ रहे होते हैं केक। इसको हम अच्छे से टैप करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसको ये करने के बाद आपको किस तरीके से कढ़ाई को मैं बताती हूँ प्रिपेयर किया हुआ है और उसके अंदर मैंने टेम्परेचर की थर्मोमीटर रखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक जो है वो कढ़ाई देखिए आपके सामने रखी हुई है और आप फ्लेम भी देखिए कितना स्लो है। और इस तरह से ये थर्मामीटर एक होता है जो आप रख दीजिए इसके अंदर, तो वो आपके जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके आपको बता देगा कि आपकी ये तैयार है कढ़ाई। ठीक है, ये आपने वापस से हमने कवर कर दिया। अब जो ये हमारे पास बैटर प्रिपेयर है, देखिए ये जो बैटर प्रिपेयर है हमारे पास, अब वो मैं इसके अंदर रखूँगी। देखिए इस तरीके से हमने इसको रख दिया और वापस से हमने कवर कर दिया। अब हम इसका कवर जब तक नहीं हटाएंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे, जब तक कि आधा घंटा नहीं गुजर जाएगा। ठीक है, मैं कढ़ाई में स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सबसे छोटा साइज़ है
कढ़ाई का कोई भी आपके पास साइज़ हो। पैन अगर इससे बड़ा करना चाहते हैं, क्वांटिटी को बढ़ाइए, पैन को बड़ा कीजिए, कढ़ाई को बड़ा कीजिए, पतीली को बड़ा कीजिए, आराम से आप बेक कीजिए। 30 मिनट्स तक आप बिल्कुल इसको ओपन नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। 30 मिनट्स के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या पोजीशन है और स्क्रूवर डाल के आपको दिखाऊंगी कि अभी इसमें कितनी है। हमारे हिसाब से इसको 30 to 35 मिनट्स के अंदर ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जितनी क्वांटिटी इसकी है 1 कप की, ठीक है ना, 1 कप के मेजरमेंट की। और अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी आधे घंटे के बाद। अच्छा देखिए, केक मैंने आपके सामने बेक करने के लिए रख दिया और 30 मिनट्स के बाद मैं उसको चेक करवाऊँगी। इस दौरान हम क्या करते हैं, अपना सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं जो हमें केक के ऊपर स्प्रेड करने के लिए चाहिए। इसमें मैंने ये लिया है चॉकलेट बार्स जो आती हैं, या कोई भी मिल्क चॉकलेट ले लीजिएगा, तो फिर शुगर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये शक्कर है, ब्राउन शुगर जो होती है हमारी, ये 1 टीस्पून है, ठीक है। अच्छा, ये 1/4 टीस्पून से लेके ½ टीस्पून तक आप ले लीजिए कॉफ़ी का, अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग पसंद है। ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर, ठीक है। कोई सा भी सॉल्टेड अनसॉल्टेड बटर ले लीजिए। और ये मेरे पास है सेमी स्वीट चॉकलेट, ठीक है। ये इस तरह से बाहर आता है, इसको मैंने ऐसे क्रश कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक बॉल लेना है, कोई सा भी जो आपका माइक्रोवेव में चल सके, और नहीं हो तो आप इसको वाटर बाथ भी कर सकते हैं, जो गर्म पानी रख के और उसके अंदर हम रख के पैन रखने के बाद और चॉकलेट डालने के बाद ये सारी चीज़ें डालते हैं और उसको मेल्ट करते हैं। तो ये इसको डायरेक्ट कभी भी चूल्हे पे हम चॉकलेट को गर्म नहीं करते। अच्छा, ये मैंने जो शक्कर है ये भी इसके अंदर डाल दी, बटर भी इसके अंदर डाल दिया। और अब मैं जो है वो इसको माइक्रोवेव करूँगी हल्का सा, मेरी मुश्किल से आप 10 सेकंड्स के लिए कर लें इसको, कि ये बस हमें सिर्फ मेल्ट करना है और स्प्रेड करना है, ठीक है। और ये मैं अब इसके अंदर कॉफ़ी को भी डाल दूँगी, ठीक है ना। इसको मैं करती हूँ मेल्ट और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको मेल्ट करने के बाद इसका टेक्सचर किस तरीके का होगा। जी वीवर्स, तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके और अब मैं इसका कवर हटाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से ये फुल डन हो चुका, बिल्कुल प्रिपेयर है। और अब मैं इसको स्क्रूवर से चेक करूँगी। ये देखिए, स्क्रूवर आप चेक किए, बिल्कुल साफ़ है, कोई इसके अंदर बैटर लग के नहीं आया, बिल्कुल भी क्लियर है। तो इसका मतलब है ये डन है। मैं इसका चूल्हा फ्लेम करूँगी ऑफ और इसको मैं थोड़ी देर इसी में ही ठंडा होने दूँगी और फिर आपको मैं इसको प्रेजेंट करके बताती हूँ कि किस तरह से इसको हम प्रेजेंट करेंगे। आप देखिए इसका टेक्सचर, इसकी हर चीज़, ये देखिए पूरा ऊपर तक फूला है ये, और आप ऊपर का देखिए पूरी सतह हो चुकी है, कुछ ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में कुछ लग के आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर से भी पूरा फुल डन हुआ है। इसको ऊपर की जो आंच हमारी कहते हैं कि हम ऊपर की आंच लगाते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इस जो टेम्परेचर हमने रखा और जितने टाइम के लिए हमने रखा, उसमें ये इसने नीचे और ऊपर दोनों को कवर किया है। ये देखिए, ये मैंने चॉकलेट बटर और इसको मेल्ट कर दिया। ये देखिए, बस ये इतना करना है, बहुत ज़्यादा रनिंग में नहीं होना चाहिए। मैं इसको स्प्रेड करूँगी। केक मैंने आपको दिखा दिया, केक हमारा डन है। मैं अब इसकी प्रेजेंटेशन करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए आपके सामने ये चॉकलेट मोका स्ट्रॉबेरी केक तैयार है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी कटिंग करके भी दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बना है। देखिए, इसकी साइड में मैंने हल्का सा कोकोनट से इसकी प्रेजेंटेशन करी है और ये देखिए, आप अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि ये कितना सॉफ्ट है। और जगह जगह जब ये स्ट्रॉबेरी के चंक्स आएंगे, सिर्फ मैंने वो चॉकलेट जो आपको दिखाई है वो स्प्रेड करा है सॉस इसके ऊपर और इसकी इस तरह से प्रेजेंटेशन करिए। 1-2 स्ट्रॉबेरीज आप इसके ऊपर लगा दीजिए ताकि जिसके सामने भी आप पेश कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको पता हो कि स्ट्रॉबेरी से रिलेट इसके अंदर कुछ ना कुछ है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब, किसी नई वेजिटेबल को लेके कोई ना कोई नया डेजर्ट आपके लिए बनाएंगे। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा खिला के। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो 100 सब्सक्राइबर्स हैं क्रॉस कर गए और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का साथ ऐसे ही रहा तो हम जो है वो अपना सफ़र आपके साथ मिलकर तय करते रहेंगे।